something happened and I went like, bye, bye. I just got a look. What was that? क्या? No, no, just sit. Why let him sit on the side? No, क्या problem है? मुझे शमोना के पास बैठना है. तुम्हें indirectly मेरे साथ है. मैं शुमोना जी के साथ ही करता हूँ. डेजा वो Oh my God! Oh yeah. That's not. You're telling me. सिंगल में ये I don't know, doesn't know me at all. Fully. है ना? Yeah, exactly. The king. Go for it, go for it. Yes. So, guys, you know, खतरों के खिलाड़ी का पहला प्रोमो आउट हो चुका है. सभी काफी एक्साइटेड है आप लोगों के इंडिविजुअल प्रोमोस भी एंड जो एक काफी खतरनाक प्रोमो आउट हुआ है. क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ. हाँ, अभिषेक आपसे ही स्टार्ट करेंगे. जी मेरे से स्टार्ट करेंगे. मुझे लगता है कि वो जो शो है वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे. वो स्टंट वाला शो है ना कि बोलने वाला. तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज़ अ डिफरेंट शो, खतरों इज़ अ डिफरेंट शो. एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है. तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है. आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ना कि हम लड़ाई पे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो अगर कोई एक बार बोल रहा, दो बार बोल रहा, निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता. तो स्टंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट Yes, अभिषेक. रेदर देन सिर्फ बोलना. तो मैं तो फन मोमेंट भी हुए कृष्णा के साथ में. मैं- डेट पे गए थे आप लोग. डेट पे ये कब हुआ? डेट पे तो डेट तो नहीं. तुम रोमेनियन के साथ गए थे? नहीं? मैं स्पेशल नहीं हुआ. नहीं? अभिषेक सब लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं. ये क्या बोल रहे हैं? ये नहीं रोमेनियन क्रू के साथ डेट पे गया था. नहीं मुझे रोमेनियन लड़कियां बहुत सुंदर लगी यार. बहुत भाई ज्यादा. बहुत सुंदर थी यार. मैं लड़कों को तो बता दूं भाई, जाके आना एक बार. सुंदर लड़की आपके काम की थी. शी इज कमिटेड. ओह, तो वो हैं अभी. हाँ यार बहुत सैड हूँ मैं. जैसा आपने कहा कि खतरों आप भी पूछोगे, सच सच बताओ. हैं? जी पूछो. फिलहाल खतरों खिलाड़ी ये बोलने का शो नहीं, टास्क का शो है, Stunt. करने का शो है. बट कहीं ना कहीं बोलने से भी काफी इफेक्ट पड़ा है, चाहे आपका और आसिम का, जी, चाहे वो जी, कंट्रोवर्सी जी, हो या आसिम या रोहित सर का हो. जी. तो उसके पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं, थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे. सर अगर मैं अभी बता दूंगा तो टीआरपी कम हो तो जाएगी. कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट पड़ा है. ये किसका? बस बनाने के लिए बताना पड़ेगा. Honestly, कोई बस मैंने effect बहुत नहीं बनाया हुआ हुआ. है. बहुत ज्यादा खतरनाक. बस मैंने तो बहुत एंजॉय किया सच में. मैंने तो किसी ने ट्वीट. एंजॉय किया है. अरे शुमोना जी क्या खा पी के आई हैं यार. No, but I think अरे सुनो, सोच I think लोग एक्सपीरियंस बनता है और I think हमारा बैच बहुत सही था. सब लोग बहुत, ये कंपटीशन है पर सब लोग बहुत मोटिवेटिंग था और सब लोग बहुत दूसरे को सपोर्ट भी किया. I think ये बहुत ही पॉजिटिव बंच था जो क्रू, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो एवरी ईयर नए आते हैं. हम अलग-अलग. जेन्युइनली हाँ. खुश था जब एक इंसान अच्छा काम किया और हम जेन्युइनली सैड था जब मे बी यू नो कोई किसी एलिमिनेट ने नहीं अच्छा किया. या कोई एलिमिनेट होता था तो बहुत बुरा लगता था, या कोई परफॉर्म नहीं कर पाता था तो एक्चुअल में बुरा लगता था. और बहुत सब इतने अच्छे लोग थे, हम सब लोग इतने घुल मिल गए थे एक साथ कि बहुत मज़ा आ रहा था एक इंसान के जाने के बाद. तो मज़ेदार एक्सपीरियंस. खुद के लिए बात है. फोबिया कब हुआ है आप लोगों से? So, ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके डालते हैं, है ना? क्या? Any better? शुमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई. शुमोना जी किसी से नहीं डरती थी. शुमोना जी किसी भी चीज से डरी ही नहीं था इनको. बिल्कुल अच्छा ये वाला कर लेती, ये वाला कर लेती, ये तो कर ही लूंगी. बट एक्चुअली और इनको तो था, अगर इनके
कॉकरोच वहां पे भी है ना इतनी दूर, तो या करेंगे यहीं से इतनी So now are we okay? Have you seen a cockroach at home? नहीं, मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ। जैसे अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ। पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ वो मौका मिला, you know, because रेगुलर लाइफ में ये सब चीज़ आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था, और आई थिंक आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हिंदी मैंने सिखाई है, इंग्लिश तो मुझे आई इंग्लिश नहीं। हम सबकी खराब हो गई इसके चक्कर में। इसकी और रोमानियन चलो, के चक्कर में लहजा- हमारी इंग्लिश खराब हो लहजा का मतलब बताओ, लहजा का मतलब। गई यार। तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती थी, मैं हिंदी में कुछ ऐसा लफ्ज, जैसे लफ्ज इसको पता नहीं हो, लफ्ज यूज कर लेता था, तो बोलते लफ्ज का मतलब, अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं, मेरे आसपास कोई है नहीं इंग्लिश में बताने वाला। मैंने कहा तुम 3-4 ऑप्शंस दो मैं तब बताऊंगा कि अच्छा इसमें से ये चूज कर लो आप। अच्छा अभिषेक भाई, जी आप सर। तो लड़कियों को जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं, आप तो रोहित शेट्टी जी के इम्प्रेस कर पाएंगे, कर पाएंगे? सर आपको किसने गलत फहमी बताई है ये? लड़कियों को इम्प्रेस करने में शुमोना जी क्या? बहुत झूठ बोल रही हैं। कहाँ इम्प्रेस किया मैंने? सारा आंखें दिख रही हैं? क्यों तुझे सारा कहाँ इम्प्रेस हुई है? सारा थी एक मेकअप क्रू में, बहुत सुंदर थी वो भी। रोमानियन मैंने रील भी बनाई है उनके साथ, वो भी कमिटेड थे। पर इनको देना, वो बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत ट्राई करते हैं किस पे? सब चीज़ पे। कईयों में मैं ट्राई नहीं करता, पर वो खुद ब खुद हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? जैसे आप मुंबई लौट के बारिश के गाने पे डांस किए या नहीं आप? गाने बहुत सारे आ रहे बारिश पे, डांस वांस हुआ आपका? अभी रिसेंटली जो गाना है उसमें किसका? डांस वांस What किया are you आपने? doing? You're dancing on songs. What are you अरे वो डीप बातें चल रही हैं। What is this out of context? ये बहुत conversation? डीप बातें चल रही हैं। Guys, ये personal conversation बाहर please. वन ऑन वन प्लीज। Yeah, one on one please. मोना जी, जैसे अभी अभिषेक ने कहा ये ना, आप स्टंट के लिए एकदम हाँ कह रहे थे। अरे नहीं यार, when you see अरे the सच show में, you'll know. अरे सच मुझे में। फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे इसको क्रीपी क्रॉलीज या इसको पानी का क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो वैसा कोई पर्टिकुलर फोबिया नहीं था, बट कोई भी स्टंट, जो कोई भी नॉर्मल स्टंट नहीं था, सभी डिफिकल्ट स्टंट्स थे। करने के पहले सबकी फटती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कृष्णा ने स्विमिंग खतरों में सीखी है, इसको पहले आती, अरे बना दो ना। हाँ सही बोल रहे हैं, जो इसको अभिषेक बिल्कुल बोल नहीं रहा है आती वो थी, सही बट है। इस करते करते बेस्ट स्विमर हो गई वहाँ की, सच में। अभिषेक मेरा टीचर है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती थी भाई। मैं पानी से बॉर्डर, एक फोबिया में छोड़ा हूँ, लिफ्ट वाला पानी वाला लेके आया हूँ कि भाई तुम आज पानी। लिफ्ट में आए थे? हाँ, कृष्णा के साथ। एक्चुअली वो लिफ्ट में आया। एनी बेस्ट मेमोरी आप लोग शेयर करना चाहोगे? बेस्ट मेमोरी आई थिंक यू नो जो मुझे बहुत पसंद, मेरा एक स्कूल मिनट में। यार जो मुझे बहुत पसंद लगा था, हम सब बहुत अलग अलग पर्सनालिटी है, पर हम बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ सबके साथ। तो आई थिंक यू नो The jacuzzis. एवरीथिंग। Yeah, everything. वही Jacuzzi बोलने लगा था going कि मैं out. फर्स्ट टाइम जकूजी में गया था। मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, फिर इसने कौन सा बताया वाला फीलिंग? वो जो अमीरों वाला। अमीरों वाला। मैं बोल रहा था अमीरों वाले जकूजी में जाना। तो जो हमारे दो थे, एक हमारे होटल में था, एक बगल वाले में था, जहाँ पे ये क्रू अमीर लोग रहते थे, हम लोग गरीबों वाला। तो मैं पहली बार अमीरों वाले जकूजी में गया, और कृष्णा ने बताया कि इसमें से प्रेशर आता है तो पीठ, शोल्डर ये सब ठीक होते हैं। तो मैं तो वहीं बैठा रहता था, मैं क्या वाह क्या लाइफ दे रहे हैं कलर्स वाले। अभिषेक जो झगड़े वहाँ पे आपके हुए, ये आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आते हो ना यहाँ बैठ के, आप सोचते हो ना पहले बैठ के अच्छा 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 अब ये बनाती हूँ मैं। हाँ बताइए। जो आसिफ के साथ झगड़े हुए आपके वहाँ पे, झगड़े? तो वापस वो लेकर आए हो साथ में, या फिर वो गिला शिकवा भूल चुके हो? नहीं मैम, रोहित सर ने एक चीज़ सिखाई थी कि जो हो गया, जैसे मैं स्टंट परफॉर्म अच्छा नहीं कभी कर पाया तो मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार अच्छा नहीं हुआ। तो सर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई, जो हो गया ना उसको वहीं छोड़ दे और आगे बढ़। तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया कि जो हो गया, अगर मेरा लास्ट डे ख़राब है तो मैं उसको साथ में लेके आगे नहीं चलूँगा, मैं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ट्राई करूँगा। तो मैं वहीं पे छोड़ा। वेल, रोहित सर ने इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और ये भी कहा है कि बेस्ट सीजन रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस अवार्ड? किसने बोला? किया था सबसे ज्यादा? ये तो वो सीजन है जिसमें हार्डली कोई अवार्ड हुआ है, सो हाँ बट आई थिंक सब आपको 27 जुलाई से ना या
रात को 9:30 बजे प्लीज देख लेना, आप लोग देख लेना यार। एवरी सैटरडे संडे कलर्स टीवी पे। बट कृष्णा टॉप 3 में हो ये नाम आ रहा है। ये आपको जुलाई 27 एवरी सैटरडे एंड संडे। नहीं, ये आपको सितंबर अक्टूबर में लगेगा। पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। ओके लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था, पर आई बिलीव ये सीजन यू नो बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स था, तो एंड तक तुमको पता नहीं चलेगा और कौन क्योंकि जीत सभी सकता ने है। बहुत अच्छा भी किया है और फिर बहुत बुरा भी पता ही किया नहीं है। चलता था कौन जीत जाता है। तो यू नो हर सीजन में, आई थिंक लास्ट सीजन में आल्सो Dino. क्रू भी हमें बोल रहा था कि यू नो डीनो कंसिस्टेंटली बहुत, तो मिडवे थ्रू यू नो, तो वो नहीं होगा इसमें। एवरीवन विल बी सिटिंग ऑन द एज कि अब इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा नहीं किया, अब अच्छा किया, अब अच्छा नहीं किया, तो वो तो चलता स्टंट्स में रहेगा। भी मजा आएगा और आपको ड्रामा भी ड्रामा भी मिलेगा। दिखेगा। तुम भी थी ड्रामे में। थैंक यू। थैंक यू। Congratulations, three of you. First of all, निम्रित कैसा लगा ये जर्नी खतरों का खिलाड़ी एक्सपीरियंस करके आफ्टर बिग बॉस? बताइए। बोलने तो नहीं नहीं बताइए। अभी बताती है तू रुक। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट मैं अपने सारे फ्रेंड्स, सारे कॉलीग्स को यही बता रही थी कि आई मीन इफ दिस इज़ द काइंड ऑफ शो कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो यू मस्ट टेक इट। दैट्स हाउ गुड दिस शो इज़। बहुत रेयर होता है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा हो जिसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्पोर्ट्समैनशिप और कमराडरी हो, एंड आई ट्रूली एक्सपीरियंस दैट। एंड आई वाज एक्चुअली वेरी लकी टू हैव these crazy bunch of people with me who have been extremely positive. पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मत बोलना हमें, क्योंकि पिलर सिर्फ तुम हो। Thank you very much. Nice joke, Karan. Thanks. But yeah, बहुत ही incredible experience रहा है। सबसे ज्यादा झगड़े किसके हुए वहाँ पे? हम सबके लड़ते रहते थे हम। ऑल्सो आपका भी एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा था, अगर आपसे कोई पूछेगा आसिम कौन है, क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी वहाँ पे जो आपको ऐसा कहना पड़ा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन है? मेरे को सच्ची में याद नहीं हो। बट उसके पीछे कुछ तो स्टोरी रही होगी ना, वो जानना चाहते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है वो? मतलब कोई तो है जो आपके साथ वहाँ पे स्टंट करके आया है। मेरे को बंदा ही नहीं याद है, ना नाम याद आ रहा है, कुछ कोई मेरे को याद भी नहीं करा रहा। लेकिन नियति को शायद से याद है। Why are we doing नहीं तो सब याद रहता है। Yes, नियति। बताए नहीं थी। this processing and loading it? बट मतलब आप जानना क्या चाहते हैं? आपका प्रोमो आउट हुआ था। हाँ, हमारा सबसे ज़्यादा धमाकेदार प्रोमो आउट हुआ, ठीक है, और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि आपका ऐसा रिएक्शन आए जो मिल गया। अब इससे ज़्यादा सवाल आप टीम से पूछिए, ठीक है? यहाँ पे जो नो आई नो, बट अगेन मतलब मैं क्या बोलूँ, जो प्रोमो में आपने देखा यू नो वो सिर्फ एक फन और बैंटरिंग मूड में ही था। इट वाज नथिंग दैट किसी को फाइट इनिशिएट करनी थी या कुछ भी, बट वो एस्केलेट ऐसे हो गया एंड इट वाज दैट। स्कर्ट संभालो, लाइट ऑन है सारी। एंड दैट्स अबाउट इट यू नो। उसके बाद तो यू विल आल्सो वॉच द एपिसोड एंड नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था। जो वर्क से पहले आउट हो गया, आप लोगों को लग रहा था कि वो कॉम्पिटिटर थे आसिम? नहीं लगा था, सच में मुझे नहीं लगा। ओके, करण भी बहुत बोल उसकी वजह भी मैं देना चाहूँगी। आई थिंक ऐसे शोज़ में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई थिंक समवेयर आई डिडंट फील दैट ही वाज दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट आई वुड कंसिडर हिम एज अ कॉम्पिटिशन। ऑल्सो नियति, आसिफ ने आपको ऐसे कौन से अपने स्ट्रगल्स बता दिए थे जिसकी वजह से आप इतना डामाडोल हो गए थे? यार ऑनेस्टली मैं उसके साथ फ्लाइट में थी तो कॉन्स्टेंटली हम सबको ही वो बोल रहा था मैंने पेन यू नो स्ट्रगल या मैंने 500 पुशअप्स या पुलअप्स किए हैं दिस एंड दैट। सो मैं बस एज आई सेड मैं नॉर्मल फन वे में बोल रही थी, जो ब्रीफिंग में अक्सर होता है कि यार सर ये बहुत ही अपने पेन के बारे में बोल रहा है, उससे पहले मैं और कुछ बोलूँ भी उसने लेवल और औकात एंड स्टफ लाइक दैट बात कर दी, तो विच अगेन उसका जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया। सो एज आई सेड इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल कि हम लड़ाई करें और वो उस एंगल में चला गया। तो कहीं ना कहीं आसिम अपने एंगर इशू की वजह से खतरों के खिलाड़ी में बीच में से
ये आप कह रहे हैं सर, हम तो नहीं। तात्पर्य अगर ये है और आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे, बट ये हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। रोहित सर के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है रोहित सर से? डांट तो आई डोंट थिंक किसी ने खाई आई थिंक डांट शालीन ने। रात के लिए हमने एक मुर्गा पाला हुआ था, तो मुर्गे का नाम था शालीन, जो अंडा भी देता था टाइम टाइम पे। तो रोहित सर के साथ जो बैंटर और जो डांट खाने का प्रोग्राम वो सबने शालीन के लिए रख लिया था। उसको प्यार भी बहुत मिलता था सर का और डांट भी बहुत मिलती थी, तो हम तीनों से बचते गए और बच्चे चुपचाप स्टंट करते गए। तुम्हारा कौन सा? मेरा तो आई थिंक केबल कार एंड वाटर स्टंट वाज डिफिकल्ट। वाटर, हाँ। चप 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 चिड़िया फंस You जाती थी are पानी में। revealing too much. There are so many spoilers here. ऑल्सो स्टंट्स के बीच में कहीं डेट वेट पे कोई गया था कि नहीं? एक आंसर तो होने दो पहले, एक का। हाँ, हाँ, तो मेरे लिए केबल कार, हाइट स्टंट और वाटर स्टंट बहुत डिफिकल्ट था। करंट बहुत डर लगता है, मैं तो लाइटें बंद करके सोता हूँ अब सब कुछ। नहीं, आई थिंक इट हैज़ टू बी द शॉक स्टंट, क्योंकि आप एक बार ही दो बार ही इसको इंड्योर कर भी ले, लेकिन तीसरी बार तक आते जो आपको पता है व्हाट इट्स गोइंग टू डू टू योर बॉडी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटली टेल योरसेल्फ कि अच्छा ये मैं फिर से इंड्योर करूँ। तो आई थिंक इट हैज़ टू बी शॉक। और पैर में जो प्लेट है, अरे मैं तो लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, और करंट का कभी था ही नहीं मेरे अंदर, अब हो गया है। क्या था वहाँ पे? किसको कोई डेट पे जाने का टाइम हो तो ना, या हम तो अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, प्लीज बताओ, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसा मैंने सोचा नहीं है। अब सोच लें, आप सोच लें, राइट पे देखे, मौका है, दस्तूर है, चल। ये राइट पे देखे, अपने तो निम्रता चूज कर लो कहीं। सुन बे करण सर, खतरों के खिलाड़ी जो नाम है, जी, इससे आपको खतरा है, इस शो में सबसे ज्यादा खतरा किसके साथ आपको? आपको बताया तो मैंने, करंट से लगा सबसे ज्यादा खतरा मुझे। किससे? वो बोल रहे मेरा नाम अच्छा, मैंने सबको भी ये बताया, आपको भी बता दूंगा, हर एक के अंदर एक जबरदस्त हुनर था और कहीं ना कहीं वो वीक था। तो वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात है कि उस टाइम में उसके सामने या वो कंटेस्टेंट उसके सामने नहीं आया। जैसे जिसमें मेरे शौक में रो के पसीने करके काफ़ी लोग आए, शुमोना ने ऐसे करा जैसे कि किसी ने धक्का दिया उसको और वो करके आ गई। किसी ने हाइट का कुछ कर लिया लेकिन उसको पानी का नहीं पता। तो ऐसा हर किसी के पास एक बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा और लक बहुत के ऊपर डिपेंड करता था कि आप किस स्टंट के लिए जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके ऑपोजिट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और ये हमारा आई थिंक ऐसा हमारी बैच क्लास था, की मॉनिटर सब बताइए आपको। और नहीं आई थिंक हमारा ये ऐसा बैच था जो हर कोई अपने टास्क में, मतलब कुछ टास्क में अच्छा भी करता था, हाँ, कुछ स्टंट में अच्छा भी करता था और अगले स्टंट में बुरा भी करता था। तो एंड तक बहुत ही क्या टू मच रुक जाओ। एंड तक सब कंफ्यूज होते थे कि भाई जीतेगा कौन, क्या होगा, कैसे ये होगा। तुम अपनी बात भी कर रही हो ना? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आपका टॉप 3 में नाम है मेरा टॉप 13 में नाम होना मेरा भी चाहिए। है बाय द वे। आपके सामने टॉप 3 बैठे हैं, देखिए आप। आप देख रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो हेलो, हाय। ये इतनी आगे, अच्छा बड़ी चालू हो तुम्हारा। सबसे पहले तुम्हारा दिखेगा, हाँ? इसलिए तुमने सबसे एंड में रखा। वेरी चालाक ब्रो, चालाक। रेडी गाइस? यस। जल्दी जल्दी। शूट शूट। जल्दी करो। अंबिका का है? मसाला लो यार। अरे वो ट्रांसफर लेने का भी स्टार्ट करो। चलो आगे आ गई, मसाला आ गई, चलो। मसाला आएगा। कौन है भाई मसाला? आओ अंबिका, आओ। किसी को ठंड लगी क्या? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? इधर तो पूरा है। स्टार्ट है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए, कितना एक्साइटेड है फर्स्ट एपिसोड के लिए? सब एक दूसरे को देख रहे, कौन बोल रहा है? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले ही 2 एपिसोड में एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जैसे आप लोगों ने ट्रेलर्स में देखा ही है। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड। और मैं अभी कश्मीर पाजी को बोल रहा था कि पहला एपिसोड या सेकंड एपिसोड लेट्स वॉच टुगेदर, साथ बैठ के देखते हैं, मजा आएगा।
बहुत मज़ा आया यार. आई एम श्योर आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा. इतना एंटरटेनमेंट मसाला, इतना कुछ है ना देखने को. स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में ऐसा है आपको धमाल दिखेगा दैट यू वोंट स्टॉप बिंज वाचिंग द अदर पार्ट्स. हाँ वो ये लोग जानते हैं कौन सी धमाल की बात है. सब उसी के लिए एक्साइटेड है. सब उसी की वेट है. पर वो धमाल तो है नहीं अभी यहाँ पे है. नहीं है. इसीलिए ठंडे पड़े सब लोग. या ब्रो क्या हो गया. क्यों ठंडे पड़े. उठो यार उठो. वेक अप. अच्छा तुम जितने भी प्रीवियस इंटरव्यूज हुए थे खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले सब लोग काफी जोश में थे कि हम खतरों के खिलाड़ी में जो भी टास्क आएंगे हम अच्छे से कर लेंगे. तो ये चीज हुआ वहाँ. हाँ आई थिंक ये सबसे कॉम्पिटिटिव बैच थी. और ये सिर्फ मैं यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्रू भी बोल रहा था. ये एक बैच थी जिसमें कोई भी ये मैं नहीं कर सकता है कर सकती है ऐसा वाला चक्कर नहीं था. एवरीबडी वाज लाइक कि मुझे करना है मुझे करना है. तो उसके लिए ना वो एंड तक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत बरकरार रहा. ऐसा रहा कि भैया ये मतलब कोई भी आगे निकल जा सकता. मतलब आई थिंक इस वाले बैच में सबसे कम लीस्ट अबाउट्स हुए. आप तीनों का आपने अपना कॉम्पिटिटर कौन लगा था. यार जैसे कि कश्मीर ने बोला कि सब इतने स्ट्रांग थे और सब ऐसे थे कि जबरदस्त परफॉर्म किया है. शूट करके आ चुके फिर से डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो. बोलो ना यार. मैंने ऐसे नहीं बोला कि सब स्ट्रांग थे. मैंने बोला सब करना चाहते थे. इसका मतलब स्ट्रांग थे थोड़ी होता है. तो बताओ कौन. यार मुझे तो जो स्ट्रांग लग रहा था वो बहुत जल्दी खुद ही को ले गया. और जो मुझे और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था वो आप देखोगे वो आज शायद आपके सामने भी बैठा हुआ है. you never know. अभी तक जितना प्रोमो देखा है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस स्टार्ट हो गया था. आपने शिल्पा शिंदे को दोगला इंसान कहा था. वाह ऐसा किया तुमने कहा था हैं प्रोमो में. नहीं. वो शिट. और आपको अभी भी लग रहा है कि वो बिग बॉस था. अच्छा मतलब ऐसा हुआ और आपको लग. अच्छा तो कहना चाहेंगे वहाँ पे कैसा माहौल था जब एक साथ अलग माहौल हो गया खतरों के खिलाड़ी की जगह पे बिग बॉस जैसा माहौल क्रिएट हो गया. आसिम और इनका भी देखने को मिला था. अभिषेक का भी जो प्रोमो आउट हुआ है. यार इतने सारे बिग बॉस वाले लोग थे तो आई थिंक बिग बॉस तो बनना ही था. बहुत एंटरटेनिंग. बट ये सवाल ना बड़े गलत लोगों से पूछ रहे हो. हाँ. ये जैन आदमी ये जैन छोटा आदमी ठीक है. मतलब हमें कोई पढ़ा ही नहीं है वहाँ पे कि कौन किससे लड़ रहा है भिड़ रहा है. हम ऐसे खड़े होके देख रहे थे. इट वाज एंटरटेनमेंट. ये देखो ये फुटेज खाने आ गए. एंटरटेनमेंट जितना आपको अभी देख के हो रहा है ना हम भी वहाँ पे हमारे तो लाइव एंटरटेनमेंट है. थिएटर चल रहा था. और ज़्यादा लंबा था. हाँ हमारे लिए तो एकदम बिना अनएडिटेड वर्जन नो फिल्टर. सारे फिल्टर अवॉइड करके एकदम रियल वर्जन देखा. फोबिया की बात करें तो आप लोगों का फोबिया से ये लोग आप लोग कम आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. स्टिल है फोबिया. मुझे पूछो तो यार फोबिया हमेशा रहता है. हाँ. ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यार 50 माले की बिल्डिंग से कूदना है तो वहाँ पे आप कूद गए तो उस मोमेंट के लिए आप उस फोबिया को कंट्रोल करते हो. लेकिन अभी आप मुझे वापस 50 माले की बिल्डिंग पे लेके जाओ बोलो कूदो तो मुझे डर लगने ही वाला है. तो फोबिया आप ऐसे परमानेंटली ओवरकम नहीं कर सकते एक स्टंट कर लिया इसलिए. अदरवाइज भी वाटर का होता है किसी को. हाँ तो जिसको पानी का फोबिया है वो थोड़ी एक स्टंट कर लिया तो पानी का फोबिया चला गया. आप पानी के फोबिया की बात करो. खतरों की हिस्ट्री में एक पानी का स्टंट ऐसा हुआ है जो आज तक इतने टाइम तक चला नहीं है और वो 2 महान शख्सियत ने किया है. आपको देखने को मिलेगा शो. ठीक है. इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे जितने भी स्टंट्स हुए इस बार थोड़े अलग स्टंट्स थे. कौन से स्टंट्स में सबसे ज्यादा मजा आया. मजा आता मुंह में ग्रासहॉपर ग्रासहॉपर वाला था. मुझे सबसे ज्यादा आई थिंक मीरा जो फाइनल स्टंट था उसमें मजा भी आया एंड इट वाज द टफेस्ट स्टंट दैट आई डिड. आई थिंक तुम्हारा कौन से स्टंट थे इसमें तुम्हें मजा आया करने में. मजा से ज्यादा डर ही लग रहा था यार. बिच्छू. हाँ बिच्छू भी स्कैरी थे बट मजा मुझे आया स्नेक वाला स्टंट करने में जब और करंट वाले स्टंट करने में क्योंकि करंट वाले में तो हनुमान जी याद आए शिव जी याद आए और कौन याद है मैं बोल नहीं सकता. सब याद आ गए मुझे. पूरी दुनिया पूरे सब याद आए थे बकायदा. क्या मुझे बस आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड स्कैरी. आई थिंक मेरे लिए सबसे यादगार स्टंट है घोड़े वाला. मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता. उसने मेरे घोड़े खोल दिए थे. आई स्वेयर वो तो मतलब एपिक स्टंट था. मैं गया था भाई. ओह लवली. हाँ एनी बेस्ट मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर. बेस्ट मेमोरी या मीटिंग रोहित सर अगेन
and competing with my own fears. I think पूरा शो मेरे लिए तो बेस्ट बहुत मेमोरी मेमोरेबल था मेरे लिए Yeah. भी पूरा शो बहुत मेमोरेबल था एंड आई थिंक जब रोहित सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था एंड जब एक स्टंट था जो हमने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद सर ने खुद बोला कि चलो यार फोटो लेते हैं सो दैट फेल्ट लाइक अ मोमेंट फॉर मी दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी उस फोटो में मैं नहीं हूँ मगर नहीं जश्मीर आपका जो फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ है उसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ लगी? हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक या वो खुन्नस में था उस दिन भालू, इनके टाइम पे स्पेशली या मेरे टाइम पे स्पेशली वो मतलब जिस तरीके से वो देख रहा था ना मुझे पूरी खुन्नस दे रहा था एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। और पहली बार मुझे एनिमल स्ट्रेंथ क्या होती है ना वो दिख गई ऐसे सामने से, पर मैं भी डटा रहा यार। आई थिंक मैं आई वाज देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वहाँ पे आपको भालू के दो रूप देखने को मिलेंगे, एक खुंदस वाला और एक और एक टेडी बियर वाला एकदम बाद में जब मैं नहीं था, जब ये नहीं थे मुझे गिराने के बाद खुश हो गया, फिर अगले खुंदस वाले खत्म हो पे गई एकदम खुंदस खत्म हाँ, ठंडा हो गया ठंडा हो ठंडे गया। वाले को किसी और ने खेला इस सीजन में मतलब पहले के सीजन्स में सबको कुछ ना कुछ टाइटल मिले लाइक मगर रानी दिव्यंका त्रिपाठी को मगर हाँ ऐसे पकड़ के जो भाग रही है ना हाँ, देखा मैंने। तो आप लोगों को कुछ टाइटल मिला या किसी को कुछ किताब यार मुझे आई थिंक ऑन स्क्रीन मेरा नाम केदार आशीष मेहरोत्रा एक स्टंट में मुझे मिला which हाँ, yes, which was a high point for you. Yeah, high point for me and मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है वो। हाँ मतलब दैट इज फॉर मी। मुझे तो मिला है किताब, पर वो आगे की दौर में मिला हुआ है, वो मैं अभी बता दूंगा तो फिर एपिसोड का मजा चला जाएगा कि उसमें 4-5 लोगों को किताब मिले। नहीं पर हमारे टाइम में भी मतलब जब हम लोग थे, जब तक भी थे आपको एक खिताब मिला था द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वो ना कंपेटिटर। या बट दैट हैपेंड लेटर आल्सो उसके बलबूते आपके कंधे पे बंदूक भी बहुत चलाई गई। हाँ बहुत ज्यादा एंड तक पूरा। जब कोई भी टास्क है अगर डिफिकल्ट लगता है तो प्रेशर देते हैं? नहीं प्रेशर हटाते हैं भाई, प्रेशर कहाँ से देते हैं? मोटिवेट करते हैं हाँ तो उससे प्रेशर हटता है, प्रेशर हटता है। पर जब आपसे नहीं होता वो टास्क और वो आपके प्रेशर कम करने लगते हैं तो आप लोग भी बोलते हो कि नहीं मुझसे नहीं होने वाला, तो कुछ बहस भी हो जाती है कभी-कभी रोहित सर से। आप लोग में से ऐसा कुछ हुआ? नहीं यार हम में से कोई ऐसा था ही नहीं जिससे नहीं होने वाला था। और आसिम का हमने कुछ देखा था कि रोहित सर से कुछ बहस हो गई थी, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमने तब नहीं कुछ कहा, आप क्यों कहेंगे? हाँ ये कैसा सवाल है? आसिम का अभिषेक और नियति के साथ कौन आसिम का जो फिर से? बहस हुआ था हाँ आसिम का जो बहस हुआ था ये अभी किससे? आगे साथ में ही देखा। कौन सा? हाँ हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। अभिषेक और नियति He was asking me about my shirt का brand and I was telling him कि मैंने यहाँ से लिया। क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो मैं? बट आप लोग साथ में थे एटलीस्ट उसको बताओगे हुआ ना क्या था नहीं मजा आया देखने में। अरे झगड़ा देखने में किसको मजा नहीं आता? किसको नहीं आता? एंटरटेनमेंट आप भी तो मजे ले के खुद भी सवाल तो पूछ रहे हो हाँ झगड़े खुद के भी तो बाद। खिड़कियों से झांझा के देखता कौन लड़ रहा है। नहीं हैं? झगड़ा देखने में सबको मजा आता है। खतरों के वहाँ पे बिग बॉस हो गया था। ये तो आप कह रही हैं। ये आप कह रही है, हम नहीं कह रहे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर शो का वाइब पूरी तरह से देखो ना तो एक सर्टेन चंक छोड़ के बाद में शो का स्पिरिट बहुत ज्यादा सही जगह पे आया है। इट इज एक्सट्रीमली ड्रामा है थ्रू आउट, लेकिन एंटरटेनिंग और फन ड्रामा है, कुछ मोमेंट्स इग्नोर करके। लास्ट इस बार चैलेंजर्स नहीं आए हैं, हाँ क्या कहना चाहोगे? वीजा नहीं मिला। वीजा उनको वीजा नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे। दोनों ही सवाल आपको मिलता है कुछ नहीं। चलो थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।